नमस्कार। आज हम लोग रघुवंशम महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग का आलोचना करने जा रहे हैं। त्रयोदश सर्ग पढ़ने जा रहे हैं। यह जो ग्रंथ है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। इसमें कुल 19 सर्ग का वर्णन किया गया है। सबसे पहले प्रथम सर्ग में मंगलाचरण दिया है, तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। हमारे काव्य जगत में 3 प्रकार के मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, यह 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो रघुवंशम महाकाव्य में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। किसने किया है? तो महाकवि कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का वर्णन किया है। तो सबसे पहले दिया है मंगलाचरण। बागर्था विवसंपृक्तो बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात यहाँ क्या होता है, महाकवि कालिदास कह रहे हैं अहम अर्थात महाकवि कालिदास बागर्थो इव, बाग और अर्थ, बाग और अर्थ अर्थात वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ, वाग च अर्थ च वागर्थो, है ना। बागर्थो इव बागर्थाविव। तो इसमें क्या कहा गया है? बागर्थो इव, बाग और अर्थ के समान, शब्द और अर्थ के समान। बागर्थो इव अर्थात बाग और अर्थ, शब्द और अर्थ के, इव अर्थात समान। संपृक्तो, संपृक्तो अर्थात सम्मिलितो, दोनों जो साथ में रहने वाले, बाग और अर्थ के समान। सम्मिलितो जो कि एक साथ रहने वाले। जगतः अर्थात जगत के। पितरो अर्थात, पितरो अर्थात माता और पिता, माता च पिता च पितरो, है ना। माता च पिता च पितरो, तो माता और पिता को साथ में क्या कहते हैं? पितरो। पितरो पार्वती परमेश्वरो, फिर क्या कह रहे हैं? पार्वती परमेश्वरो, पार्वती च परमेश्वरः च अर्थात पार्वती परमेश्वरो, तो अर्थात पार्वती परमेश्वरो कौन? पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिवजी और पार्वती का वर्णन किया गया है। बाग अर्थ प्रतिपत्ति बंदे, बाग और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, बाग और अर्थ के सामान्य ज्ञान के लिए, उनका ठीक ठीक अर्थ लगाने के लिए क्या है? बंदे अर्थात वंदना कर रहा हूँ, अर्थात प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणमामि। तो महाकवि कालिदास क्या कह रहे हैं? अहम अर्थात महाकवि कालिदास कह रहे हैं बाग अर्थो इव अर्थात शब्द और अर्थ के समान, संपृक्तो अर्थात सम्मिलित रहने वाले, शब्द और अर्थ जिस तरह से साथ में हमेशा रहते हैं उसी तरह से संपृक्त अर्थात साथ में रहने वाले। जगतः पितरो अर्थात जगत के पितरो अर्थात माता पिता कौन है? तो पार्वती परमेश्वर है। तो शब्द और अर्थ के समान साथ में रहने वाले, हमेशा साथ में रहने वाले पार्वती और परमेश्वर जो है, उन दोनों को बागर्थ प्रतिपत्ति अर्थात शब्द और अर्थ के प्रतिपत्ति के लिए, उनके ज्ञान के लिए वो क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। वंदे अर्थात प्रणाम कर रहे हैं। शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान तथा व्यवहार करने के लिए महाकवि कालिदास जो है उनका प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें देख सकते हैं, शब्द और अर्थ के समान सदा सम्मिलित रहने वाले, जिस तरह से शब्द और अर्थ हमेशा साथ में रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं, वैसे ही क्या है? संसार के माता पिता, जगत के माता पिता कौन है? शिवजी और पार्वती हैं। तो वो शिवजी और पार्वती को वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए, है ना, तो बाग अर्थो इव बाग अर्थ प्रतिपत्ति अर्थात बाग और अर्थ के प्रतिपत्ति के लिए, उनके सिद्धि के लिए वंदे अर्थात नमस्कार कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं? तो महाकवि कालिदास जो है शिवजी और पार्वती को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ क्या है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। बागर्थ विवसंपृक्तो बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अहम अर्थात महाकवि कालिदास बाग अर्थो इव, बाग और अर्थ के समान, संपृक्तो अर्थात हमेशा सम्मिलित रूप से साथ में रहने वाले, जिस तरह से बाग और अर्थ हमेशा साथ में रहते हैं वैसे ही जगतः पितरो अर्थात संसार के पितरो अर्थात माता पिता, पार्वती परमेश्वरो पार्वती और परमेश्वर को क्या है? बाग अर्थ प्रतिपत्ति बंदे, बाग और अर्थ के सिद्धि के लिए, उसके प्रतिपत्ति के लिए बंदे अर्थात नमस्कार कर रहे हैं।
वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए क्या है, महाकवि कालिदास नमस्कार कर रहे हैं। तो रघुवंशम महाकाव्य की रचना कर रहे हैं तो आगे कोई भी दिक्कत ना आए, तो इसीलिए वो क्या है, वाक और अर्थ, शब्द और अर्थ के सिद्धि के लिए वो क्या है, महाकवि कालिदास जो है पार्वती और परमेश्वर को नमस्कार कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण का वर्णन किया गया है।